तो आप इस टोटल कंडीशन में से कुछ पेयर उठा लोगे जो आपको कितना देंगे? 8 देंगे। बताओ कौन कौन से होंगे? 1 से शुरू करते हैं। 1 7 दे नहीं सकता, 2 6 और 3 5 4 4 5 3। ये आपका कंडीशन था और उसको ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होती है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? मतलब जो आपके पास कंडीशन है, जो आपके पास कंडीशन है उनमें से जो वैल्यू मिले उन्हें आप क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। मेरी आवाज आ रही है भावेश? समझ आ गया ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर मतलब ये मैं पढ़ा प्रोबेबिलिटी रहा हूं, जो जो वर्ड जैसे टोटल कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होती है उसी वर्ड को रिलेशन में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद वी हैव सम कंडीशन, सम 8 होना चाहिए। इसी कंडीशन को रिलेशन फंक्शन में कैसे लिखते हैं? इसका नाम स्मॉल ए लिख देंगे, इसका नाम स्मॉल बी। ए प्लस बी बराबर 8 होना चाहिए, तो मैंने पिक कर लिया ए प्लस बी बराबर 8 कौन से होंगे, ठीक है। ये मेरे आगे आंसर। इन आंसर का दूसरा नाम क्या? ऑर्डर्ड पेयर। अब रिलेशन क्या होता है? सॉरी, रिलेशन क्या होता है? तो ये जो नंबर निकले ना 2 6 6 2, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं। 3 5 5 3 एक दोनों को उल्टे दिख रहे हैं। ये दोनों तुम्हें सेम दिख रहे हैं। तो इन्हीं को हमने पढ़ना है कि ये जो आपका आंसर आया इनके नंबरों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो टोटल 8 तरीके के रिलेशन होते हैं। मेन 3 है, बट उन 3 को पढ़ने के लिए आपको पिछले 5 भी पढ़ने पड़ेंगे, तो ही टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। और थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर कर दूं किसको लेके? व्हाट इज डोमेन? रेंज। एंड थर्ड इज? ठीक है, सुन लो मेरी बात पहले सुनो। क्या तुम्हें पता है युग, भावेश, डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसे कहते हैं? अब तो भूल गए, तो सुनो मेरी बात। डोमेन जो होता है, जो आपका आंसर आया, ये नहीं, ये तो टोटल कंडीशन है। टोटल कंडीशन से उसको कोई मतलब नहीं है। जो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 8 के फेवर में, फेवरेबल आउटकम है नहीं मेरे? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में जो एक्स की वैल्यू होगी, ऐसे याद रखना है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फेवरेबल आउटकम में जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स मतलब पहले की, जैसे इसमें एक्स कौन सा होगा? वैसे इसमें कौन सा होगा? तो तुम ये बोलोगे कि डोमेन इज एक्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैंने नोट्स ऐसे ही बनाए हैं ताकि आपको ऐसे समझ आ जाए कि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। डोमेन का तो एक्चुअली मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन, ठीक है, उसको ऐसे। बट आपको याद कैसे रहेगा? आपको ऐसे याद रहेगा कि जो मेरा आंसर आया है, जो मेरा कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर लिखा, उसका पहला एलिमेंट जो कि एक्स कहलाता है यूजुअली कोऑर्डिनेट ग्राफ में, वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्लियर है? रेंज, रेंज उसी का वाई वाला वर्जन। वाई वर्जन किसका? इसी का वाई वर्जन। मतलब जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपका आंसर आया है उसका कौन सा एलिमेंट? दूसरा एलिमेंट, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं वाई वाला एलिमेंट। क्लियर है? क्या इनमें से हम कुछ उठा रहे हैं? मतलब डोमेन रेंज इनमें से ऑब्वियसली इन्हीं में से कोई एक दो आए होंगे, बट डोमेन और रेंज जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसमें से देखते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज कोडोमेन? तो कोड नहीं, सुनो सुनो, कोडोमेन जो होता है वो टोटल आउटकम्स की सेकंड एलिमेंट होता है। क्या होता है? ये मेरे टोटल आउटकम है, इन सभी का सेकंड एलिमेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कोडोमेन एक तरीका का रेंज है, बट वो रेंज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाएंगे, ना कि किससे उठाएंगे? कंडीशन से। मेरी बात समझ आई? व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन एक तरह का रेंज है, मतलब y की वैल्यू है अगर मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखूं, बट वो y की वैल्यू कहां से लेंगे हम? टोटल आउटकम से। अगर वो y की वैल्यू अगर मैं सिर्फ कंडीशन से ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो वो रेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई युग, भावेश? तो समझ आ गया डोमेन को। जैसे मैं आपको बोलूं
कि मेरा सम है ना, सम 15 आना चाहिए इस कंडीशन में, तो आप बोलोगे नो आउटपुट, कुछ नहीं आ सकता। तो इसमें कोई डोमेन नहीं होगा, कोई रेंज नहीं होगा, बट क्या कोर डोमेन होगा? हाँ होगा, कोर डोमेन तो टोटल आउटकम्स में, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन समझ के क्या होता है? कार्टेशियन सॉरी प्लेन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यही जो बेसिक मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? और इसमें से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन कहाँ मिलेगी? वो क्वेश्चन में मिलेगी। वो मेरे को क्वेश्चन में मिलेगी कि दो नंबरों को जोड़ के 8 होना चाहिए, या एक नंबर एक दूसरे का दुगना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कुछ भी कंडीशन दे, तो जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पेयर लिख लेंगे हम। वो पेयर मेरे क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का एक्स क्या कहलाएगा? डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर का वाई क्या कहलाएगा? बहुत आसान है, ये 11th हो गया खत्म। डोमेन रेंज तो यही था। अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आगे? तो देखो, हमें ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, उससे हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या निकाल लिया? हमारी कंडीशन को रिलेशन के हिसाब से जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो पिक कर ली। अब हमें चेक करना है कि ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितने रिलेशन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना। क्लियर है? समझ आ गया? तो 8 तरीके के रिलेशन होते हैं, वो मैं सब बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक जो टर्म्स मैंने उसमें लिखी हुई है नोट्स। अच्छा, नोट्स मैंने फ्री हैंड बनाए हैं, मतलब बहुत बेसिक उसमें लिख दिया है, तो तुम अगर समझ ना आए तो पूछना। जैसे मैंने लिख दिया एक्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका क्या मतलब है? जो भी आंसर आया है उसका एक्स मतलब क्या? पहला एलिमेंट। कई जगह मैंने ऐसे लिख दिया है, तो तुम समझ जाओगे। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है वैसे, ये स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से बनाया है, ठीक है मैंने, ताकि तुम्हें इजी रहे। अच्छा, कई बार बुक में ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे, द एलिमेंट द पेयर जो भी है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। इस इतनी बड़ी बात लिख देंगे नॉन एम्प्टी सेट, इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, वरना ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ एक डाइस में 1 से लेके 6 तक गिनती नहीं है, एक डाइस में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? तो इतनी बड़ी बात लिखेंगे, फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट द सेट शुड बी नॉन पेयर ओ नॉन एम्प्टी सेट। अब बच्चों को समझिए, अबे ये क्या बना दिया इन्होंने, ये बेसिक लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो तो आपके इस सेट में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए और इस सेट में भी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो ऐसे भारी भारी वर्ड यूज हो ना तो उनको घबराना नहीं। वैसे बता रहा हूँ, अभी आएगा बिलोंग्स, ऐसा आएगा और फिर ये उल्टा ए बना देंगे ऐसे करके, तो ये सब साइंस नहीं, इन सब साइंस से घबराना नहीं है, टाइम टू टाइम हम सीखते रहेंगे। तो रिलेशन शुरू करते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। जो ये एक्स वाला है, या फिर इसी अब रेंज और डोमेन में समझ लेते हैं। रेंज का दूसरा नाम इमेज भी होता है, क्या होता है? इमेज। और डोमेन का दूसरा नाम प्री इमेज होता है, क्या होता है? ये लिखा हुआ इमेज, और उसका क्या? प्री इमेज। इमेज किसको बोलेंगे हम? वाई वाले को। इनमें से किसी को नहीं, किसमें से? उसमें से, ठीक है। और रेंज हम क्या, और डोमेन को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज, ठीक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। डोमेन रेंज को डोमेन हो ही गया हमारा। ओके, क्या कहना चाह, आगे बढ़े? आगे बढ़े भाई। तो पहले तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आना चाहिए, वो तो आई गेस कर ही लोगे, है ना। मैं कह रहा हूँ क्या उधर क्या बातें कर रहे हो तुम? चलो, अभी टॉपिक डाल लो, ये लिख लेना तुम, ये वाली चीजें तो मैं दे दूंगा, हालांकि दे वो भी दूंगा, बट फिर भी तुम लिख लेना अभी जो समझाओ, ठीक है। सबसे पहले लिखो, टॉपिक डालो, टाइप ऑफ रिलेशन। जो लास्ट के 3 रिलेशन होंगे ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में वही आता है, मतलब तुम्हारे कोर्स में है वही, बट वो जो लास्ट के 3 है वो लिंक है शुरू के 3 से, तो वो भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन। क्या है?
एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब होता है भाई, कोई बताएगा? जिसमें जैसे कि ए और बी में कोई भी डाइस रिलेशन, नहीं है। लेट अस सपोज, अब यहाँ पे डाइस का एग्जांपल तो बस मैं जस्टिफाई करने के लिए ले रहा था। हाँ। अब तुम समझ गए, वो ए कोई सेट है, मतलब चलो ए कोई डाइस है, और अब की बार इसके नंबर मैंने दिए 1 2 3, क्या दिए? बी एक दूसरा डाइस है, इसके नंबर दिए मैंने 4 2 1, क्या दे दिया? 4 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस टोटल आउटकम मैं निकाल सकता हूँ। क्या क्या हो सकते हैं टोटल आउटकम? अब तुम ऐसे समझो, ऐसे लिखे जाएंगे कई जगह, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो उसका क्या मतलब है? 1 4 1 2 1 1, है ना? मतलब डाइस रोल कर रहे हो, एक के साथ 4 आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 आना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ऐसे ही था। तो इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो एक बहुत फॉर्मूला बना देंगे, एन ए इंटू एन बी। कॉमन सेंस है, जैसे 6 था और इधर भी 6 था, तो टोटल आउटकम्स कितने थे? इसमें 3 है और इधर भी 3 है, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बातों को उन्होंने फॉर्मुलेट करके बता रखा है तुम्हें। 2 4 3 4 3 2। अच्छा क्या ये बताओ, क्या ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर है? क्या ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं, ये टोटल आउटकम्स है फिलहाल। या बोल सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इतना है, ये वैल्यू आ सकती है। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले मुझे कंडीशन तो दो, मुझे निकालना क्या है, तभी तो मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा। तो मैंने बोला a प्लस बी 10 होना चाहिए, आपको वो निकालना है, ठीक है? और व्हाट इज ए इज फर्स्ट एलिमेंट, बी इज सेकंड एलिमेंट, वो मेंशन देगा। तो आप बोलोगे ऐसा कोई है इनमें नंबर जो 10 दे दे? नहीं देगा। तो आप बोलोगे नो ऑर्डर्ड। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तो क्या उनके बीच में रिलेशन होगा? नो रिलेशन। तो इस तरीके की रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? क्लियर है भावेश? युग, ये फैन फैन ऑफ फैन। बहुत इजी था, एम्प्टी रिलेशन तो 11th में था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा रिलेशन है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, ये मैं सेम लिख लेता हूं, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, एम्प्टी रिलेशन को मिटा देता हूं, कंडीशन चेंज कर देता हूं, आउटपुट यही रखे मैंने, मतलब मेरा मेन 2 डाइस थे, ये थे, ठीक है? मैंने कंडीशन दिया आपको, फाइंड व्हेन a प्लस बी, व्हेन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड, सॉरी ग्रेटर नहीं, ये तो लेस देन का साइन, ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल्स टू 7। इसका मतलब बताओ इसमें कौन कौन से आउटपुट आएंगे? इसका मतलब सोचो कि मैं दोनों को जोड़ूं तो 2 भी हो सकते हैं और 2 से बड़े भी होने चाहिए। कहां तक? 7 तक। 7 भी हो सकते हैं और 7 से छोटे होने चाहिए। मैक्सिमम ही है। तो बताओ कौन कौन से आउटपुट इसमें? सारे आ जाएंगे ना? सारे आ जाएंगे। तो इस रिलेशन का नाम है अच्छा, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन टोटल आउटकम बिकम ऑर्डर्ड पेयर। मेरी बात समझ आई? टोटल आउटकम, ये पूरे टोटल आउटकम है, ये सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर में बोलूं अब की बार कौन कौन से होंगे यशिका? सारे ही होंगे। तो जब सारे आउटकम ही आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाए तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई ऑनलाइन सबको? ठीक है, अगला रिलेशन पढ़ते हैं हम, दैट इज आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। जब मैं बोलूं ना हाँ यहां से 12th का शुरू हो गया, तो आइडेंटिकल पुराना है। जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दी, ये रिलेशन दिया नंबर्स के बीच में, ये नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया, a प्लस बी का सम 2 से बड़ा या 2 भी हो सकता है और 7 से छोटा और 7 भी हो सकता है।
तो इसके इसके हिसाब से कौन कौन से पेयर सेटिस्फाई करेंगे भावेश? सारे करेंगे। तो जो मेरा आंसर आएगा मतलब फेवरेबल आउटकम आएगा, जो मेरा टोटल आउटकम है वही मेरा फेवरेबल हो जाएगा। फेवरेबल को रिलेशन में हम क्या बोलते हैं? रिलेशन फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर, टोटल आउटकम को कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाए तो वो रिलेशन, वो एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम सेम आउटपुट रखते हैं। चलो आउटपुट भी चेंज कर देता हूँ। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस इसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है इस चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फैंसी वर्ड्स के साथ। वेरी गुड। आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल मतलब जिनके सारे सेट एलिमेंट। हाँ, जैसे मान लो मैंने आपको है ना भैया? एक ए सेट दिया, डाइस दिया 1 2 3 4 5। अब बी एक ऐसा सेट दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। डाइस है ना, क्योंकि डाइस है तो कितने होंगे? 36 होंगे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कंडीशन दी ए बराबर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या फिर मैंने ये आपको ये बोला ए प्लस बी या तो 2 हो, ए प्लस बी या तो 6 हो, ए प्लस बी या तो 8 हो, ए प्लस बी 10 हो और ए प्लस बी 12 हो। ये सारी कंडीशन देती मैंने आपको। इन सब में से ये जो टोटल आउटकम यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 36 बनेंगे, लिख नहीं रहा हूं मैं। तो a प्लस बी 2 हो जाए, ऐसे कितने आउटपुट हैं? एक 1 1 है। बट a प्लस बी 6 हो जाए, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। 1 5 हो जाएगा, 2 4 हो। बट अगर मैं इन सब के साथ एक कंडीशन लिख दूं a मस्ट बी इक्वल्स टू b, तो क्या होंगे? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो मतलब तुमने इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये एक तुम्हारी कंडीशन थी, उसको फॉलो करते हुए ये तुम्हारा फेवरेबल आ गया, मींस ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अगर ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई सेम आ रहा है, और एक्स और वाई हम बोलेंगे नहीं, टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? अगर मेरा डोमेन और रेंज सेम आ रहा है तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से सुनना। आइडेंटिकल रिलेशन जैसा ही एक आगे आएगा। आइडेंटिकल रिलेशन ये जस्टिफाई करता है कि आपने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं ना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकाले उसमें एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? वाई के। अगर मान लो कुछ ऐसा, जैसे 6 का कंडीशन देखूं, मान लो ए बराबर बी नहीं होता, ए बराबर बी नहीं होता, तो ये सारी कंडीशन तो आती, साथ में कुछ और भी आती। कैसे? ए प्लस बी में और क्या आता? 1 5 आ जाता, 2 4 आ जाता, सो ऑन। ठीक है, 8 के लिए अलग आता, 10 के लिए अलग। तो ये आइडेंटिकल नहीं रहता। आइडेंटिकल ये कहता है जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सब एक्स और वाई उनके आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बट इनमें तो नहीं है, नहीं है ना, तो इनको हम आइडेंटिकल में नहीं पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे। उसमें और इसमें यही फर्क हो जाएगा। वो बोलेगा कि चलो जो एक्स और वाई हैं वो तो बराबर होने ही चाहिए, और अगर उनके अलावा और भी कुछ है तो मुझे कोई फर्क, पर जितने इसके एक्स हैं उतने इसके वाई होने चाहिए। जैसे 1 1 है तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बट अगर इसके साथ 1 2 आ जाए और इसके साथ 3 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितने एलिमेंट हैं उनके डबलेट होनी चाहिए। इन सेंस डबलेट पता है ना, उनके डबलेट होने चाहिए, और उनके बाद कुछ भी आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पढ़ेंगे। और आइडेंटिकल में क्या बोला कि डबलेट ही होने चाहिए और कुछ, और अगर कुछ आ गया तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं रहेगा, फिर आप उसको उस कैटेगरी में डाल देना जो कि आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है? युग समझ आ रहा है? व्हाट इज आइडेंटिकल रिलेशन? अब पढ़ते हैं हम इनवर्स रिलेशन। क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। सिंगल अच्छा लगता है, नाम सुनने में मुझे बहुत सही लगता है। कितना क्यूट नेम है। हाँ, इसको अरे तुम मैथ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? लड़कियों को भगवान ने यही सब सिखाया है। तो तू लड़की नहीं है? मुझे पता है ये। चलो चलो, बोर्ड पे इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो बताता हूं मैं।
देखो अपनी लैंग्वेज में अगर तुम समझोगे, अपनी लैंग्वेज मतलब जो तुम समझते हो, मुझे पता है जो लैंग्वेज तुम इजीली समझते हो, डोमेन रेंज में ऐसे वर्ड यूज करने लग जाऊंगा तो मुझे पता है हो सकता है तुम्हारी पहली क्लास में ऊपर चली जाए, बट टेक्निकल लैंग्वेज वही है डोमेन रेंज। पर अभी मैं एक्स वाई करके बता रहा हूँ ना, पहले एलिमेंट को एक्स कहते हैं दूसरे को वाई, तो वो तुम्हारे दिमाग में यहाँ घुस रहा होगा बिल्कुल सीधा, है ना? चलो, बट ऐसे होता नहीं है वो, ठीक है। अभी इनवर्स रिलेशन देखो क्या होता है। पहले मैं एक कंडीशन देता हूं, मैंने बोला a प्लस बी, ए प्लस बी 3 होना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? टोटल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें हर बार, टोटल वैसे बना तो सकते हो ना, एक नंबर में आ जाता है कई बार, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लोगे, ठीक है। 36 बनाने की जरूरत नहीं, बट मुझे बताओ a प्लस बी 3 कौन सी कंडीशन में आया? 1 2 2 1 और 3 1। 3 1 में 3 आ जाएगा? नहीं सॉरी, 2 1 ये सॉरी मैंने मल्टीप्लाई 3 और 1 आज से 3 होंगे ना, तेरे को लाख बार कहा है सामने परचून की दुकान पे मत जाएगा तुम। पर आप मुझे काउंटिंग भूलवा दिया। 1 2 एंड 2 1 2 एंड, क्या चीज नोटिस कर रहे हो तुम इसमें? इसके x और उसका y। हाँ, तो इनवर्स नाम से भी उल्टा पता लग रहा है। तो कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, सुन लो, जो डोमेन है वो एक बार रेंज हो जाए, और जो रेंज है वो एक बार क्या हो जाए, डोमेन, तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स। और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, उसमें क्या दिक्कत आएगी और इसमें क्या दिक्कत, मतलब अभी तुमने आइडेंटिकल पढ़ा, ये 11th में था, 12th में इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बता दिया कि भाई आइडेंटिकल हो तो ऐसा होता है और ये हो तो ऐसा होता है। इनवर्स पढ़ा, 12th में इसको थोड़ा और उल्टा करके बता देंगे, ठीक है। मतलब पढ़ा वही चीजें रहे, थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब थोड़ा एक्सटेंड करके बताएंगे, अभी मैं आता हूँ उन पे भी आता हूँ, ठीक है। इनवर्स क्लियर है? तो इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, इनवर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिसका x और एक एलिमेंट क्या बोलेंगे, जब डोमेन और रेंज रिवर्सिबल हो, सिंपल सी भाषा में, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। जब डोमेन और रेंज क्या हो जाए, रिवर्सिबल आ जाए। जैसे मैं बोलूं सम 5 आना चाहिए, तो बताओ कौन कौन से होंगे सम 5? 2 3 1 4 2 3 3 2 और 4, क्या है रिवर्सिबल? हाँ है, ठीक है। तो क्या ये इनवर्स होंगे? हाँ हो जाएंगे। बट अगर यहीं पर कहीं पर 4 2 आ रहा होता, मान लो कुछ और कंडीशन होती, 4 2 आ रहा होता, तो हम जब तक 2 4 नहीं ढूंढ लेते ना, जैसे 4 2 आया तो 4 तुम्हारा एक बार डोमेन बन गया, तो तुम ढूंढोगे उसकी रेंज कहाँ है। तुमने कहा यह है, यहाँ पे भी तो जैसे ये डोमेन है, तो तुम ये नहीं ढूंढोगे कि ये क्या है, तुम्हें अब रेंज ढूंढना है। तुमने कहा ये रहा 4, बट इसके साथ होना कौन चाहिए था? कहने का मतलब अगर 1 4 आ गया तो उस फंक्शन में 4 1 भी आना चाहिए, जरूरी है अगर इनवर्स कहलाना चाहता है। अगर तुम्हारा 4 2 आ गया तो उसके फंक्शन में 2 4 भी आना चाहिए। नहीं आ रहा अगर, तो इसका मतलब वो इनवर्स नहीं। ठीक, क्लियर है? क्लियर है युग भावेश? हाँ बोलो। हम्म। नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सारे डोमेन रेंज के तो जस्टिफाई करने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर उसको हम कुछ और कहेंगे, मतलब जिसमें, अरे क्या तुम बात करने लग जाते हो यार क्लास में, मैं उसको फिर हम कुछ और कहेंगे, ठीक है, इनवर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहां से 12th की चीजें शुरू होंगी जो अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और तुम्हें जान के खुशी होगी कि तुम्हें यह आता है अब। ये तो मैंने बायो में सुना था। नहीं रिफ्लेक्स एक्शन होता है। भैया आपने पढ़ाया था हमें। मैं पागल हूँ, तुम्हें खामखा की चीजें पढ़ाता था। बहुत ज्यादा हमें चोट लगी है। मैथ्स में भी चोट लगी। तो मैथ्स पर लगा दी। शुरू करें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अभी मैंने आइडेंटिकल रिलेशन बताया था। हाँ। क्या बताया था बताओ? आइडेंटिकल रिलेशन जो डबलेट होता है, जो डबलेट होते हैं, और इसमें रिफ्लेक्सिव में इट इज अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्सिव और पढ़ा है। आइडेंटिकल, टोटल इंटरनल डिफरेंस नहीं, ये एक आइडेंटिकल रिलेशन ही होता है।
बट आइडेंटिकल रिलेशन ने क्या बोला था, ओनली डबलेट होने चाहिए। और बाकी के वे रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि मुझे डबलेट तो इसको भी चाहिए सारे एलिमेंट के, बट इसके साथ साथ कुछ और भी आ जाए ना तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मैंने बोला फाइंड द सम, गेटिंग अ सम ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर मुझे मिलना चाहिए कौन से पेयर से, तो तुम बोलोगे पहले मुझे सेट तो बताओ। तो क्योंकि मैं ये डाइस लेके ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैंने और कोई एग्जांपल ही नहीं लिया, डाइस से बहुत इजीली समझ आ जाता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला मुझे सम इवन नंबर मिलना चाहिए, ए प्लस बी इवन नंबर होना चाहिए। तो बताओ, तुम टोटल बना लेना, मुझे कंडीशन के फेवर में बताओ कौन कौन। और ऐड कर दो। बता ना, नंबर बता कौन कौन से, और क्या ऐड कर दो। 1 1 1 1 ठीक है, और 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 3 क्यों आएगा? 6 6। 6 होता है ना, 6 इवन। कैसी बात कर रही है तो? ये तो आएंगे ही, ये तो आएंगे ही, बट किसी ने बोला 4 है तो 4 में मैं क्या ये नहीं लिख सकता 1 और 3? 1 और 3 नहीं लिख सकते क्या? 3 और 1 नहीं लिख सकते? और बताओ, इसका बताओ, ए पहले 2 से शुरू करते, तो 2 का तो 1 ही होगा, इसका भी यही होगा। अब हम 2 4 भी आएगा, 3 का क्या आ जाएगा 1 5 से, हमेशा 1 से शुरू किया करो। 2 4 होएगा, फिर 3 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और क्या आएगा 5 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 का बताओ, 2 6 2 6 और 4 4 4 तो लिख दिया ना, 3 5, 3 5 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, और 2 है बोल बोल ना। 2 अरे 8 का लिखा आप आ गए, 5 3 आ गया, और 6 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 का भी बता सकते हो तुम, 10 का बताओ, 4 6 5 5 6 4, 12 का तो 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, रिफ्लेक्सिव एक्शन की, तो रिफ्लेक्सिव एक्शन ये बोल रहा है कि जितने आउटकम है 6 लिखे हुए ना, तो इन सबके डबलेट होने चाहिए। ये भी बोलता है, ऐसा नहीं हो कि मान लो तुमने बोला कि इसका डबलेट नहीं है सर, बाकी सब मिल जाएगा, इसका डबलेट नहीं देंगे। मैं ऐसा लिख दूं, ए प्लस बी इवन नंबर होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। 12 से क्या होना चाहिए? तो आप सब लिखोगे, 12 वाले हटा दोगे, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं जितने आउटकम लिखे हैं सबके मुझे डबलेट चाहिए। तो ठीक है, तो सबके डबलेट चाहिए तो दे दी, और उसके साथ ये सब भी आ गए, तो उसने बोला उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, डबलेट आने चाहिए, बाकी भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है। बट आइडेंटिकल क्या बोलता था, आइडेंटिकल कि सिर्फ डबलेट आने चाहिए, ये बाकी भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिकल में हम बोलते थे इसका डोमेन रेंज बराबर होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में मैं ये डेफिनेशन नहीं लिख सकता कि डोमेन और रेंज ही बराबर होते हैं। हाँ होते हैं, और साथ साथ उनके साथ साथ जो भी आ जाए वो चल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, क्या ये इनवर्स भी है? हाँ है तो इनवर्स है, तुम्हें 1 1 दिख रहा है? 1 1 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 ही 1 तो होगा ना। तो जितने भी डबलेट होते हैं वो इनवर्स होते हैं, मेरी बात ध्यान रखना। मेरी बात समझ आई भावेश? जितने भी डबलेट होते हैं वो इनवर्स होते हैं। जैसे 2 2 का इनवर्स, ये वाला 2 इधर आ गया कोई बात, तो ये इधर से इनवर्स तो है ही। अब यहां से 1 3 का 3 1 मिल गया, 1 5 का 5 1 मिल गया, 2 4 का 4 2 कहीं है, 4 2 कहीं है, 4 2 कहीं होना चाहिए, 4 2 ये रहा, तभी तो 6 आएगा। 5 1 का 1 5 भी है, 2 6 का 6 2 है, 5 2 का 3 5 है, और ये कितना 4 6 का 6 4। तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ इनवर्स भी है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई भावेश? युग युग समझ आ रहा है ना? कौन सा रिफ्लेक्सिव? ठीक है, एक दो एग्जांपल लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और मैं जो लिख के मैंने भेज दूंगा, मैंने जो लिखे हुआ उसको पढ़ना समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला है सिमेट्रिकल रिलेशन। कौन सा है? ये तो पूरे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल पूरी मैट्रिक्स। मीटिंग है कोई नहीं, सिमेट्रिकल समझ लो। सिमेट्रिकल रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन जैसा ही होता है, बट इनवर्स क्या बोलता है? इनका डोमेन रेंज होता है। इनवर्स ये बोलता है ना जो डोमेन है वो रेंज होना चाहिए।
तो वो भी यही बोलता है जो डोमेन है वो रेंज होना चाहिए, बट बाकी भी चल आए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। जैसे मैं इन सबका लूं तो 1 का 1 के साथ बनाया तो 1 1 तो ही गया, बट अगर 1 का 2 के साथ बना दिया मैंने तो 2 के साथ 1 का होना चाहिए, और बाकी कुछ आ जाए तो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, ठीक है। इसके जैसा सिमेट्रिकल को अभी फिलहाल इग्नोर कर दो, सिमेट्रिकल का एग्जांपल लेंगे हम तब समझेंगे, ठीक है। इनवर्स मतलब इनवर्स रिलेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन। सबसे जरूरी है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन हम समझते हैं ध्यान से। मीटिंग कितने मिनट है भावेश मीटिंग में? कोई नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ। अभी आपको करना क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सिर्फ 2-3 बार ये रिलेशन पढ़ने हैं, कोई सवाल नहीं करना, सवाल मैं कराऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे करना है, आपको सिर्फ वो रिलेशन पढ़ने हैं। इसके बाद मैं पीडीएफ बना के अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है देखो, मान लो ऑर्डर पेयर बना लिया तुमने, सब कुछ कर लिया तुमने, रिलेशन वो ऑर्डर पेयर बना लिया मतलब, और उसमें तुम्हें कहीं दिख रहा है ए कॉमा बी और कहीं दिख रहा है बी कॉमा सी, तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो जरूर से इसमें क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी। क्या होना चाहिए? मेरी बात समझ आई? फिर से सुनो, आपने बहुत सारे आउटकम बनाए, उस आउटकम में से कुछ रिजल्ट लिखा, तो रिजल्ट में लिखा 1 2, क्या लिखा? 1 2 2 3, तो 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया ना, तो ये दोनों रिपीट हो गए यहाँ, तो इसका यहां से ये उठाओ और इसका ये यहां से उठाओ, 1 3 होना चाहिए, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इफ इन अ ऑर्डर्ड पेयर इफ ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो मस्ट भी क्या होना चाहिए? ए कॉमा नहीं, सी कॉमा है। ए कॉमा सी होना चाहिए। क्यों? यहाँ का डोमेन लेते हैं अच्छा, और यहाँ का रेंज लेते हैं। सी कॉमा ए नहीं, क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, मैं इसकी फोटो भेज रहा हूं, आपको सिर्फ रिलेशन पढ़ना है, कोशिश करना है अगर क्वेश्चन हो जाए तो, अगर नहीं हो तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी लैंग्वेज समझाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, मैं ये यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तुम दोबारा देख लेना अगर तुम्हें डाउट हो तो। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे डाल। ओके बाय।